प्यारे बच्चों, क्लास 12th विषय समाज शास्त्र सोशलॉजी का जैक परीक्षा में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न के उत्तर को आपको बता रहा हूं। ये प्रीवियस ईयर जैक फाइनल परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था जो आपके लिए इस वर्ष इम्पोर्टेंट हो सकता है। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग फटाफट प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। तो यहाँ आपका पहला क्वेश्चन था, हिंदू विवाह कानून कब बना था? तो ये बना आपका 1955 में। दूसरा है, भारत में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई? तो 1976 में। निम्न में किसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? तो जनसंचार हो जाएगा। इसकी जगह मीडिया भी लिखा रह सकता है। ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता है? तो कृषि व्यवसाय। उदार राष्ट्रीयता का काल है? तो 1885 से 1905। जननांकी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक। आधुनिकीकरण संबंधित है? तो अर्जित परिस्थिति से। निम्नलिखित में से किसका संबंध जनसंख्या के स्वयं समायोजन चक्र से है? तो एडम स्मिथ। उपनिवेशवाद का संबंध है? तो साम्राज्यवाद से। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। अभी करंट में प्रथम हो गया है, दूसरा में अब चीन आ गया। समाज का निर्माण निम्न में से किससे होता है? तो व्यक्तियों से, संस्थाओं से और सामाजिक संबंधों से। तीनों से होता है, इनमें सभी हो जाएगा। हरित क्रांति किस राज्य में ज्यादा सफल रहा है? तो पंजाब में। मेघा पाटकर निम्न में किस आंदोलन से जुड़ी है? तो पर्यावरण संबंधी आंदोलन। भारतीय समुदाय की कौन सी सर्वप्रथम विशेषता है? तो अनेकता में एकता। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप शहरों में किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न होता है? तो वायु, जल और ध्वनि तीनों। तो इनमें सभी हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं टीवी, समाचार पत्र, रेडियो तीनों। तो इनमें सभी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? महात्मा गांधी। जननांकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? गुड लाइट। निम्न में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्याओं से भी जुड़ा हुआ है? तो चिपको आंदोलन। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो विभिन्न धर्मों का सहअस्तित्व, अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा, राज्य का अपना कोई धर्म ना होना। आपका चौथा हो जाएगा इनमें सभी। तो बच्चों, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन लिख के और चौथा भी लिख देते हैं इनमें सभी। तो ये गलत है। आपको आंसर में केवल इनमें सभी ही लिखना है। झारखंड राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 2000। समाजशास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना 1838 को हुई थी। राष्ट्रवाद का अर्थ है? तो इसका अर्थ है सामाजिक, इनमें से कोई नहीं। किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? तो मजूमदार एवं मदन ने। नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती है? तो 2 श्रेणियां। निम्न में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देती है? तो गुमनामता, मैं की भावना, प्रदूषण। ये तीनों को। तो इनमें सभी हो जाएगा। किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है? तो जनजातीय समाज में। मार्गन के अनुसार नातेदारी कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार। जाति व्यवस्था है, सामाजिक संस्था। निम्न में कौन नातेदारी की रीति नहीं है? तो वर्गीकृत संज्ञाएं। धर्म के सामाजिक सिद्धांत से कौन जुड़े हुए हैं? दुर्खिव। बिटलाहा परंपरा किस समाज में पाई जाती है? तो आदिम समाज। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स। आदिवासी का शाब्दिक अर्थ है मूल निवासी। कृषक आंदोलन के पिता कौन है? तो सहजानंद सरस्वती। अनुसूचित जनजाति को पहले किस नाम से पुकारा जाता था? तो आदिवासी। संस्कृतिकरण की अवधारणा खाली स्थान की देन है? तो M.N. श्रीनिवास। जाति का आधार है जन्म। परियोजना कार्य के कौन से चरण है? तो इनमें सभी हो जाएगा। माने अध्ययन प्रविधि का चुनाव, तथ्यों का संकलन, अध्ययन विषय का चुनाव, ये सभी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है,
हरित क्रांति का उत्प्रेरक कौन है? तो नए किस्म के बीज। प्यारे बच्चों, अभी जो आप लोगों ने प्रश्न उत्तर को देखा वो जैक का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, और ये जो हम लोग अब प्रश्न देखने वाले हैं ये बाजार गैस पेपर का प्रश्न है जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। तो इसे भी देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है? तो उदारीकरण का जो अर्थ निकलता है वो है मुक्त बाजार व्यवस्था। डी हो जाएगा बच्चों, मुक्त बाजार व्यवस्था। दूसरा है, स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध है, तो उनका संबंध जो है वो किसान आंदोलन से है। सीटू किस राजनीतिक दल से जुड़ा है? तो ये जुड़ा हुआ है सीपीएम से। आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ये प्रणेता थे आपका रामास्वामी नायकर। पांचवा है आपका, निम्न में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्याओं से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है आपका चिपको आंदोलन। ये आपको ऊपर बता चुके हैं, ये एग्जाम में आया भी है, जैक एग्जाम 2022 में। ठीक है। भारत में जननाधिक्य का मूल कारण क्या है? तो इसका मूल कारण है आपका सामाजिक सांस्कृतिक कारक। सातवां है आपका, भारत में नारीवादी आंदोलन के पुरोधा के रूप में किनकी पहचान है? तो इनका पहचान है आपका सरोजिनी नायडू का। आगे हम लोग बढ़ते हैं, छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है? तो ये किया गया है आपका अनुच्छेद 17। हरित क्रांति का उत्प्रेरक कौन है? तो इसका उत्प्रेरक है संकरित बीज। इसको HYV बीज भी बोलते हैं बच्चों, इसके जगह HYV बीज भी लिखा रह सकता है। किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है? तो सीमांत मानव की अवधारणा है रॉबर्ट ई पार्क ने दी है। सी ऑप्शन हो जाएगा, रॉबर्ट ई पार्क। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो ये अवधारणा दो है MN श्रीनिवासन के द्वारा दी गई है। फिर है, जातीय पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा। 13 नंबर है आपका, निम्न में से कौन परिवार की विशेषता है? तो परिवार की जो विशेषता है वो है आपका सार्वभौमिकता, सीमित आकार, भावात्मक आधार, इनमें सभी। तो आपको डी आंसर लिख देना है, इनमें सभी। बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका टोंडा में। किसमें? टोंडा में। 15 है, राष्ट्रवाद का अर्थ है? तो राष्ट्रवाद का अर्थ है सामाजिक पृष्ठभूमि, इनमें से कोई नहीं। चाचा नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ये बहुत हिट क्वेश्चन है बच्चों, इसको बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा, ये द्वितीयक में आता है। ठीक है। 17 है, पंचायती राज में कितने स्तर है? तो पंचायती राज में 3 स्तर है। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की? तो ये विकसित की थे MN श्रीनिवासन ने। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, MN श्रीनिवासन। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने। पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है आपका प्रमुख। चिपको आंदोलन संबंधित है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार जैक में पूछ चुका है, इसलिए इसको अच्छा से कर लीजिएगा। चिपको आंदोलन है आपका वृक्षों की रक्षा से। किसने कहा नगरीयता एक जीवन पद्धति है? तो ये कहा था आपका विर्थ ने। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति संबंधी देवत्व का सिद्धांत किस वेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है आपका ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। 24 है, 24 का क्वेश्चन है गैब है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर, निम्न में कौन भारतीय जनजातियों के लिए अलगाव की नीति की वकालत की? तो इसका वकालत किया था एल्विन ने। समाजशास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है? तो समाजशास्त्र का जनक, ये बहुत हिट क्वेश्चन है, कॉम्टे। ये आपको याद रहना चाहिए क्योंकि जनक का बात है, इसके पिता का बात है, तो कॉम्टे हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा
ए ओ ह्यूम ने, एक अंग्रेज अधिकारी ये थे ए ओ ह्यूम, इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। ग्रामीण एवं नगरीय समाज को पृथक करने का आधार है, तो इसका आधार है व्यवसाय की प्रकृति। क्षेत्रवाद की समस्या का मूल कारण है, तो इसका मूल कारण है आपका सांस्कृतिक भिन्नता। और लास्ट क्वेश्चन है, मेहर शब्द किस धर्म से संबंधित है, तो ये आपका मुस्लिम धर्म से संबंधित है, आपका बी हो जाएगा मुस्लिम। तो बच्चों ये थे आपके गेस्ट पेपर से क्वेश्चन, और जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो था वो था जैक में पूछे गए प्रश्न के उत्तर। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।